हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम थीसिस या शोध परियोजना के बारे में बात करेंगे कि इसको किस तरह से बनाया जाता है, इसका क्या फॉर्मेट होता है और इसको बनाने में किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम थीसिस की डेफिनेशन को देखते हैं। थीसिस इज बेस्ड ऑन द रिसर्च कंडक्ट ऑल बाय हिमसेल्फ। अ थीसिस इज लेंथी दस इट टेक्स more time to be completed. In thesis, the researcher have to include a hypothesis based on your research work. In thesis, the researcher has to focus on your primary argument in order to prove your standard point on the researcher. In case of PhD thesis, the researcher has to add novel finding to the existing literature. Thesis is comprised of theory and argumentation based on original research. थीसिस जो होती है वो रिसर्चर जो होता है वो अपने बिहाफ पर जो है इसको लिखता है, अपने इंटरेस्ट के टॉपिक का चुनाव करता है। जो टॉपिक उससे अच्छा लगता है, जिसके बारे में उसको पता हो, जिसके बारे में हमें जो है ज़्यादा जानकारी मिले, डाटा कलेक्शन में हमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए, आसानी से जो है डाटा मिल जाए, उस टॉपिक का चुनाव करके जो है एक रिसर्चर जो है थीसिस लिखता है। थीसिस को लिखने का मेन उद्देश्य ये होता है कि इसको पीएचडी के दौरान जो है वो लिखा जाता है। जो हमारी रिसर्च होती है वो थीसिस पर ही बेस्ड होती है। जो हम टॉपिक लेते हैं पीएचडी के लिए वो उसी को आधार बनाकर जो है हम थीसिस लिखते हैं। थीसिस जो होती है वो लंबी होती है, इसको बनाने में हमें ज़्यादा समय भी लग जाता है। और जो थीसिस जो होती है वो हाइपोथेसिस पर बेस्ड होती है। रिसर्चर जो होता है वो पहले हाइपोथेसिस बनाता है, उसको आधार बनाता है और फिर अपना रिसर्च वर्क जो है वो करता है। इसके बाद बात आती है कि रिसर्चर हैज़ टू फोकस ऑन योर प्राइमरी आर्ग्यूमेंट। रिसर्चर जो है वो फोकस करता है अपने प्राइमरी आर्ग्यूमेंट पर, जिसके बिहाफ पर जो है रिसर्चर थीसिस बनाता है। इसके बाद जो है रिसर्चर जो होता है वो थीसिस बनाने के लिए फाइंडिंग्स करता है, नोवेल की फाइंडिंग्स करता है, लिटरेचर रिव्यू करता है, अलग अलग बुक्स पढ़ता है, जर्नल पढ़ता है, रिसर्च पेपर का यूज़ करता है। और इसके बाद जो होता है वो एक थ्योरी बनाई जाती है, एक स्टेटमेंट बनाई जाती है जो हमारी ओरिजिनल रिसर्च पर बेस्ड होती है। इसके बिहाफ पर ही हम जो है वो अपनी रिसर्च को कंडक्ट करते हैं या थीसिस बनाने के लिए अगला कार्य जो है वो करेंगे। हिंदी में भी दिया हुआ है कि थीसिस समय के द्वारा किए गए शोध पर आधारित होता है। थीसिस लंबी होती है, इसीलिए इसे पूरा होने में समय लगता है। थीसिस में शोधकर्ता अपने कार्य के आधार पर ही जो है वो परिकल्पना बनाता है। थीसिस में शोधकर्ता को अपने प्राथमिक तर्क पर ध्यान केंद्रित करना होता है ताकि शोधकर्ता अपने मानक बिंदु को जो है वो साबित कर सके कि जो वो सोच रहा है, जो उसने टॉपिक लिया हुआ है वो सही है या गलत है, वो उसमें क्या बताना चाहता है, किस मानक बिंदु को या जो भी उसने आर्ग्यूमेंट लिया हुआ है उसको वो किस तरह से साबित कर सकता है, ये उसे बताना होता है। पीएचडी थीसिस के मामले में शोधकर्ता को मौजूदा साहित्य में नए निष्कर्षों को जोड़ना होगा। साहित्य की समीक्षा की जाती है, लिटरेचर रिव्यू किया जाता है थीसिस बनाने के टाइम में। तो उसे जो भी उसमें फाइंडिंग्स मिलती हैं, जो भी उसे रिसर्च गैप दिखता है, उसका वो एक स्टेटमेंट बनाता है और फिर जो है उसमें से क्या उसका क्या कंक्लूज़न निकला, क्या निष्कर्ष निकला है, वो भी वो बताता है। थीसिस में मूल शोध के आधार पर सिद्धांत और तर्क शामिल होते हैं। इसमें थ्योरी बनाई जाती है, लॉजिक का इसमें जो है वो उपयोग किया जाता है कि लॉजिक और सिद्धांत के आधार पर ही जो है हम थीसिस को लिख सकते हैं। तो ये थी थीसिस की डेफिनेशन। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब इसका क्या फॉर्मेट होता है, इसको किस तरह से बनाया जाता है वो देखेंगे हम। पहला है टाइटल पेज। जो हमारा टॉपिक है उसी के बिहाफ पर हम टाइटल पेज बनाएंगे कि उसी को हम लिखते हैं टाइटल पेज पे कि क्या हमारा क्या टॉपिक है।
दूसरा है टेबल ऑफ कंटेंट, विषय सूची लिखेंगे कि हम जो है वो कितने चैप्टर बनाएंगे, 8 बनाएंगे, 10 बनाएंगे, कितने बनाएंगे, ये सब इसमें लिखा जाता है। फिर लिस्ट ऑफ टेबल बनाते हैं, फिर लिस्ट ऑफ फिगर्स आता है, फिर एक्नॉलेजमेंट आता है जिसको घोषणा पत्र कहते हैं, फिर इंट्रोडक्शन आता है, भूमिका आती है, लिटरेचर रिव्यू आता है, साहित्य की समीक्षा आती है, रिसर्च डिज़ाइन आता है, डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस की बात की जाती है, फिर समरी एंड कंक्लूजन आता है, फिर रिकमेंडेशन आती हैं, फिर सजेशन फॉर फ्यूचर रिसर्च आता है। जब हमारी रिसर्च जो होती है, थीसिस जो होती है कंप्लीट हो जाती है, निष्कर्ष भी हम लिख देते हैं, कंक्लूजन भी हम लिख देते हैं, तो उसके बाद हम सजेशन दे सकते हैं कि फ्यूचर में आगे जो है, जो शोधार्थी हैं, जो रिसर्चर हैं, वो इसमें और क्या आगे रिसर्च कर सकते हैं। हम इसमें लिस्ट भी बना सकते हैं टॉपिक्स की कि आगे चल के जो है और क्या क्या टॉपिक जो होंगे इससे निकलेंगे, इस रिसर्च से जुड़ेंगे, इस रिसर्च से जुड़े हुए और कौन कौन से टॉपिक हो सकते हैं जो आगे चल के रिसर्च के लिए हम यूज़ करें या आने वाले शोधार्थी यूज़ कर सकते हैं, ये उसमें रिसर्च कर सकते हैं, तो इसमें ये भी लिख सकते हैं। लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस या बिब्लियोग्राफी आता है, फिर अपेंडिक्स आता है जिसको परिशिष्ट कहते हैं। अपेंडिक्स उसे कहते हैं जैसे हम थीसिस लिख रहे हैं तो बीच में जैसे कोई हमसे इम्पोर्टेंट बातें छूट गई हैं, कोई हमने पिक्चर लगानी है या कोई क्वेश्चन लिखना है, ये सब जो है हम अपेंडिक्स में लिखते हैं या परिशिष्ट में लिखते हैं। फिर सर्टिफिकेट लगाते हैं हम, तो ये होता है थीसिस का फॉर्मेट। आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।